ईरान अमेरिका जंग का आज रात फाइनल राउंड। अमेरिका की जानिब से ईरान पर आज रात एक बड़े हमले की तैयारी और ईरान पर मुकम्मल कब्जे का प्लान। ट्रंप ने बड़ी धमकी दे दी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ट्रंप का एक बड़ा बयान आया, उसने कहा जी कि आज रात मुकम्मल कब्जा कर लिया जाएगा ईरान पर। क्या कोई बड़ा हमला करने जा रहा है? जी बिल्कुल अदिल साहब, उसने बहुत सारी बातें की हैं और उसमें सारी की सारी जंग से रिलेटेड है। पिछले 2 दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ ईरान 2 हफ्तों में फतह होगा। फिर उसने कहा कि मैं तेल पे कब्जा कर लूँगा। आज उसने बिल्कुल फाइनल राउंड के लिए कॉल दे दी है और बल्कि सेंटकॉम को कह दिया है कि वो जो है तैयारी करे, हम आज रात हाग पे कब्जा कर लेंगे। इसके बाद ईरानी तेल, ईरानी गैस जो है वेनेजुएला की तरह हम बेचा करेंगे। यानी ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि बाकायदा कब्ज़ा होगा। किस मकसद के लिए होगा? कोई मकसद नहीं है कि वो न्यूक्लियर बनाता है, नहीं बनाता है, मिसाइल बनाता है, नहीं बनाता है। मैं इसको इस तरह से कहूँगा तमसील के साथ कि चोर ने बता दिया कि चोरी करने क्या आया है। और यही बात आमिर भाई आपने 3 महीने पहले कही थी कि वो यहाँ पर तेल पर कब्जा करने के लिए आ रहा है, तेल चूसेगा, आपने हरमज में अपना टोल प्लाजा बनाएगा और भत्ता लेगा। आज उसने सब कुछ बता दिया। आज उसने वही कह दिया और आज की रात उसने कहा कि बड़ा हमला जो है वो किया जाएगा और उसके लिए उसने बाकायदा जो मीडिया कॉन्फ्रेंस कह लें या उसको अपना बयान उसने जारी किया है। इस वक्त मीडिया में खौफो हरास है। खौफो हरास इसलिए है कि ये बयान वैसे ही धमकी है जैसी मैंने आपको उस दिन भी डिस्कस किया था कि 11 और 12 की रात को, आज 11 और 12 की ही रात है। बिल्कुल। अब ये ज़रा चेक करें, टाइमिंग चेक करें। और ये दोबारा से वही धमकी दे रहा है। पिछली मरतबा पाकिस्तान ने इंटरवीन किया था और उसके बाद वो जंग रोक ली गई थी। इस वक्त भी पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि कौन सा मुल्क जो है अंदर आता है और इस जंग को रोकता है, क्योंकि सिर्फ एक बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आया कि हम कब्ज़ा कर लेंगे। उधर से जो पासदारान इनकलाब के सुप्रीम कमांडर हैं, उनके इब्राहिमी जो उनके तर्जमान हैं, उनका भी आया है कि हम ऐसा कुछ हथियार जो है इस्तेमाल करेंगे कि जिसके बाद ट्रंप बोलने के काबिल नहीं रहेंगे, सरप्राइज देंगे, लाशें बिछा देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अली खामनेई वो शख्सियत थी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फतवा दिया है कि हम एटमी हथियार नहीं बना सकते। इसमें गुनाह और बेगुनाह जो है मारे जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं रहे। उसके बाद जंग मुसल्लत कर दी गई, उनको शहीद किया गया, जंग मुसल्लत हुई। सैकड़ों ईरानी जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। बच्चियाँ स्कूल की, मिनाब स्कूल की गईं। पिछले 2 दिन से मुसलसल मिसाइल जो है गिराए जा रहे हैं। ईरान उसका जवाब दे रहा है। और मैंने आपके साथ कल एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी सिर्फ खैबर शिकन चलाया है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने बयान के अंदर जो उसने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि सिर्फ 20% मिसाइल हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये 20% भी हैं, मैं ट्रंप की बात को कहता हूँ ये बिल्कुल 100% ठीक कहा होगा उसने। अगर ट्रंप की ये बात भी मान ली जाए तो ये 20% वो 20% हैं जो जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। 20% मिसाइल होंगे। आज रात फुटबॉल वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है। आज ट्रंप जंग को बढ़ाने जा रहा है। आज मेरा ख्याल ये है कि एक गलत वक्त पर गलत चॉइस कर रहा है। मुहर्रम आ रहा है। इस वक्त जो ईरान है वो जज्बा शहादत से सरशार है। इस वक्त ईरान के पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो शहादत के लिए अपनी जानें दे देंगे। ईरान का 1 इंच नहीं देंगे। जो प्लान उन्होंने बयान किया ट्रंप ने कि खाक पर हम कब्जा करेंगे। मैं यही पूछने वाला था, वो कह रहे हैं खाक पर हमला करेंगे, तो कर सकता है क्या? वहाँ पर मैरीन्स उतारे जा सकते हैं? और अगर मैरीन्स वहाँ पर उतारे गए तो ईरान तो उनकी लाशें बिछा देगा। 79 की बात कर रहा हूँ। आज से आप अंदाज़ा करें तकरीबन 50 साल 49-50 ईयर्स पहले ईरान को खाक की अहमियत का पता था। खाक डेवलप किसने किया है? अमेरिका ने। ये शाह के दौर में अमेरिका ने अपने लिए डेवलप किया था। ये कोई तेल का कुआं या ज़हीरा नहीं है। यहाँ पर से तेल दूसरी दुनिया को भिजवाया जाता है। यानी यहाँ पर ईरान से जो है ना तेल की पाइपलाइन बिछाई गई है खाक जजीरे तक, और वहाँ पर बड़े बड़े जो है ना उन्होंने टैंकर्स बनाए हुए हैं और वहाँ से फिर आगे खाक पर कब्जा कर लेगा तो ईरान के तेल पे कब्जा कर लेगा। तो तेल पीछे तो बंद कर देगा। पीछे कुएं तो पीछे हैं, वो बंद कर देगा। यहाँ तो एक जजीरा है जिसको एज ए बंदरगाह इस्तेमाल करते हैं डीप सी के लिए, ताकि बड़े वेसल्स जो हैं वो आ जाएँ। हाग इनके लिए मौत का कुआं होगा। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर 49 साल से ईरान सिर्फ खाक पे बात कर रहा है। 47 ईयर अगो जब अभी ट्रंप सियासत में नहीं आया था तो उसने कहा था कि ईरान में जो आने वाली रजीम है
उस वक्त ये जो इस्लामी रजीम थी, इस रजीम को अगर ख़त्म करना है तो खाक पे कब्ज़ा करना है। ये इसका देखें ना कितने साल पुराना प्लान है। और अभी भी ये यही ज़हनी तौर पे सोच के रखा है कि उसके बाद ईरान ने क्या खाक को खुला छोड़ा होगा, खाली छोड़ा होगा, या उसको निहत्था छोड़ दिया गया होगा। जो मरीन उतरेगा मारा जाएगा। उसके इर्द गिर्द इतनी बारूदी सुरंगें हैं, उसके इर्द गिर्द इतने गदीर नामी आबदोज़ें हैं, उसके इर्द गिर्द जो ड्रोन नुमा कामाकाजी आबदोज़ें हैं, बिल्कुल वो किसी बहरी जहाज़ को नहीं छोड़ेंगी। और उसके इर्द गिर्द का जितना इलाका है वो ईरान को पहले रोज़ से पता है कि सबसे अहम चीज़ें हैं। देखिए आमिर भाई, जो उसके इर्द गिर्द जिस तरह आपने बताया ना कि कामाकाजी आबदोज़े हैं, उसके अलावा माइंस हैं, मुझे ये लगता है कि किसी शिप या बोट के ज़रिए तो वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। अगर वो पहुँचने की कोशिश करेंगे किसी हेलीकॉप्टर के थ्रू मेरीन्स उतारेंगे, और अगर वो मेरीन्स उतारेंगे तो खाक जजीरे पर जो ऑयल के बड़े बड़े डिपोज हैं उनमें आग लगाकर उनको भस्म भी किया जा सकता है उन मेरीन्स को। देखें, अगर यहाँ आग लगेगी तो आग किसी और जगह भी लगेगी। ये बिल्कुल आमने सामने की बात है। अबू धाबी के ज़हीरे हैं और यहाँ पर ईरान के खाक के जजीरे हैं। देखें, इनका जो सबसे एफिशिएंट हेलीकॉप्टर था, हाँ, वो मार गिराया, ईरान ने मार गिराया ना अपाची। बिल्कुल मार दिया ना। तो क्या जो मेरीन्स को लेकर आएगा कोई उससे एफिशिएंट होगा? नहीं, बिल्कुल अब सोचने की बात है ना। और जो अपाची हेलीकॉप्टर है, जिसको दुनिया में इस वक्त ये जदीद दुनिया में सबसे जदीद हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसको एक ड्रोन से मारा गया है। तो क्या ईरान के पास ड्रोन्स की कमी है? नहीं है। अब उसके पास शायद 136 के आगे के शहीदाना जैसे ड्रोन्स हैं जो सोलर फ्यूल के साथ चलते हैं और जेट की रफ्तार यानी जहाज़ की रफ्तार से चलते हैं, और जिससे टकराते हैं उसको वो पाँच कर देते हैं। तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। दूर से मिसाइल मारना और चीज़ है, लेकिन खाक पर कब्ज़ा करना, मैंने पहले कहा, आज से इतने साल पहले आप अंदाज़ा करें, 50, 55, 56 साल पहले वियतनाम पर कब्ज़ा करने गया था, नहीं कर सका था। रशिया अफ़गानिस्तान में आया, कब्ज़ा नहीं कर सका। अमेरिका अफ़गानिस्तान में गया, कुछ नहीं कर सका, भागना पड़ा। अब मुझे बताएं, इराक में भी इराकी गवर्नमेंट बनाना पड़ी, कब्ज़ा नहीं कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये कब्ज़ा करना जो है वो बिल्कुल आज मसूद पशकियान का सही बयान था कि ये जो है कब्ज़ा नहीं किया जा सकता। किसी कौम पर बमबारी करके कब्ज़ा नहीं हो सकता। हमला हो सकता है, आज की रात कोई ऐसा हमला हो सकता है जो कि बड़ी नवीद का हो। लेकिन ट्रंप का ये कहना कि ये फ़ाइनल राउंड है, मेरा ख्याल है ट्रंप की खामख्याली है, दीवाने का ख्वाब है और शेख चिल्ली की बातें हैं जो इससे पहले वो मुतअद्दिद बार कर चुका है। 28 फरवरी से पहले भी शेख चिल्ली वाली बातें थी कि हम खाक पर कब्ज़ा कर लेंगे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये टॉम क्रूज़ नहीं है, और ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, फ़िल्म नहीं है जिसमें वो हेलीकॉप्टर से लटक के उतरेगा और खाक पर कब्ज़ा कर लेगा और वो नक्शे के ऊपर दिखा के लोगों को सिनेमा हॉल में तालियाँ बजेंगी, यहाँ इनको चपेड़े बजेंगी। मैं आपको बताऊँ, मारेंगे और ईरान जो है लाशें भी जाएंगे। ये बड़ी जंग अगर होगी तो ईरान इसमें कुछ खोने के लिए, ईरान देखे, ईरान ने जो खोना था खो दिया। अली लारजानी जैसा बंदा खो दिया, अली हामनई जैसा खो दिया, बड़े लीडर खो दिए। अब उनके पास देने के लिए जान है और लेने के लिए इनकी जानें हैं। तो ले दे जो होगा वो तो होगा। और ये बड़ी जंग जो है, मैं आपको एक और बात बता दूं, गल्फ़ जल उठेगा। ये बड़ी बात कर दी आपने जी, गल्फ़ जल उठेगा और गल्फ़ से उठने वाला धुआं संभाले नहीं संभलेगा। अगर ट्रंप आज की रात अमन के साथ ना रहे तो फिर कल की सुबह गल्फ़ भी देखने वाला नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा। कल की सुबह फिर ट्रंप के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। आज की रात अगर ईरान के बच्चे नहीं सोएंगे तो ट्रंप के घर में भी नींद नहीं पहुंचेगी। ये बात याद रखें। पासदारान इनकलाब पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। उनके पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं, ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं। चीन और रूस जैसे दोस्त मौजूद हैं। शुमाली कोरिया जैसा अग्रेसिव साथी मौजूद है। ये कोई अकेला मुल्क नहीं है। अभी तक की पूरी जंग के अंदर, आपने आज 104 रोज़ हो गए, इस पूरी जंग के अंदर किसी एक मौके पर भी ईरान को किसी अपनी एक बात से पीछे हटते हुए देखा? बिल्कुल ना पीछे हटते देखा, ना कमज़ोर देखा। ना कमज़ोर देखा। तो अगर उसने कमज़ोरी नहीं दिखाई है तो अगले 2-3 माह के लिए भी वो कमज़ोरी नहीं दिखाएगा। लेकिन अमेरिका ने 40 रोज़ा जंग के बाद ही चीखना शुरू किया था कि मेरे पेट्रियाट ख़त्म हो गए, मेरे थाड़ ख़त्म हो गए,
और उनके जेडी वैंस ने ये बाकायदा कहा कि हमें पेंटागन खत्म हो गए। पेंटागन जो है 850 टोमाहाक से ख़त्म हुए, पेंटागन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हम मज़ाइल की कमी का शिकार हैं। और मज़ाइल की कमी का शिकार होने का मतलब ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हमारी गिरफ्त है वो भी कमज़ोर होगी। ये वेनेजुएला की तरह ईरान को लेने जा रहा है, इस वेनेजुएला से भी हाथ धो बैठेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।